मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो इसमें आज़म का वजीफ़ा है, क्योंकि इसमें आज़म की वजह से अल्लाह ताला फ़ौरन दुआ कबूल फरमा लेते हैं। और जो भी दुआ मांगी जाती है उसके अंदर अगर इसमें आज़म को पढ़कर दुआएं मांगी जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो इसलिए इसमें आज़म को पढ़कर अगर दुआ की जाए तो वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो इसलिए आज का वजीफ़ा इसमें आज़म का वजीफ़ा है। एक दफ़ा हज़रत अली से किसी ने पूछा कि कुरान पाक में इसमें आज़म किस आयत में है, तो हज़रत अली ने कहा कि कुरान पाक में इसमें आज़म आयतुल कुर्सी में पाया जाता है, हय्यू या कय्यूम, यानी कि ज़िंदा रहने वाला और कायम रहने वाला है। और अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है जो कि हमेशा ज़िंदा रहेगी और कायम रहेगी। और अल्लाह ताला की ज़ात को किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमें सहारे की ज़रूरत है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें बहुत से रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है। इंसान अकेला ज़िंदगी सफ़र नहीं कर सकता, कदम कदम पर सहारे की ज़रूरत पड़ती है, रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है, दोस्त अहबाब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा कायम रहने वाली है और ज़िंदा रहने वाली है। तो इसलिए या हय्यू या कय्यूम ये इसमें आज़म है। अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है। और अल्लाह ताला के सिफाती नाम बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी तासीर इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको फ़ौरन पढ़कर दुआ मांगी जाए तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। वैसे तो अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम हैं वो वाइस अज़मत वाले हैं, मगर कुछ नामों की तासीर इस तरह की है कि फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई भी काम अल्लाह ताला से पूरा करवाना हो, तो आपने क्या करना है, बावज़ू होकर किबला रुख बैठ जाएं और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आपके वजीफ़े में कोई खलल ना हो। तो यकसुई के साथ और यकीन कामला के साथ आपने वजीफ़ा करना है। तो आपने या हय्यू या कय्यूम अव्वलो आखिर आपने 11-11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और इसकी तस्बीह को आपने 100 दफ़ा पढ़ना है और अल्लाह ताला से आजिज़ाना तरीके के साथ दुआ मांगनी है। तो अल्लाह ताला फ़ौरन वो दुआ कबूल फरमा लेंगे। तो आपने ये वजीफ़ा जो है 11 दिन करना है या फिर आपने 21 दिन करना है। अगर 11 दिन इसके फ़वाइद व समरात नहीं मिलती तो आपने इसको 21 दिन तक जारी रखना है। और भी इसमें आज़म है। सूरत आले इमरान की पहली आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो ये जो सारी आयत है ये पूरी इसमें आज़म से भरी हुई है, क्योंकि अलिफ लाम मीम ये कुछ मखसूस नाम होते हैं जो कि कुछ सूरतों के शुरू होने से पहले पढ़े जाते हैं। और ये जो अल्फाज होते हैं तो अल्लाह ताला को ही बेहतर मालूम है कि इसका मायने क्या है, लेकिन ये बात सही है कि इनके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको फ़वाइद व समरात से ढेरों नवाजता है। तो इसलिए अलिफ लाम मीम बाज़ उलमा के नज़दीक ये भी इसमें आज़म है। इस तरह अल्लाहु ला, तो इस तरह अल्लाह ये भी अल्लाह ताला का ज़ाती नाम भी है और अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है। और इसके बाद लहू जो है वो भी एक अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल हय्यु अल कय्यूम ये तो पहले ही अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। तो इसलिए ये जो आयत है ये भी इसमें आज़म से भरी हुई है। अगर आपने दुआएं कबूल करवानी हो या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ चुकी हों या अल्लाह ताला से कोई भी काम आपने पूरा करवाना हो या इसके अलावा आपकी बहुत से मुरादें और बहुत से मकासद होते हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो रहे होते, तो आपने इस आयत को 100 दफ़ा पढ़ना है और अव्वलो आखिर आपने 3-3 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। तो ये आयत भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत की हामिल है। तो आपने इस आयत को 100 दफ़ा पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उस दुआ को कबूल फरमा लेंगे।
تو اس لیے آج کا جو 2 وظیفے ہیں اور دونوں ہی اسم اعظم کے وظیفے ہیں، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ کر لیں، ہر ایک وظیفے کے وہی فوائد و ثمرات ہیں۔ یہ بھی وظیفہ 11 دن یا 21 دن کا ہے اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اور خواتین بھی مخصوص ایام میں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی آیت ہے جو کہ زبانی یاد ہو سکتی ہے، اور اس کو زبانی یاد کر کے آپ زبان سے اس وظیفے کا ورد کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔